जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी उत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री राधा अष्टमी से संबंधित बड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार इस धराधाम पर भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे हुआ था। और आप सब ये भी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी का अवतार इस धराधाम पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन के 12 बजे अर्थात दोपहर के 12 बजे हुआ था। तो क्या कारण है कि भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार तो रात्रि के 12 बजे हुआ था, लेकिन श्री राधा रानी जी का अवतार दिन के 12 बजे हुआ है? तो इसका क्या कारण है? इसके पीछे कौन सा रहस्य है? इसके पीछे भगवान जी की कौन सी लीला है? कौन सी कथा है? क्या कारण है? इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो द्वापर युग की बात है, जब मथुरा में कंस के अत्याचारों से हर कोई पीड़ित था। देवी देवता तक भी कंस के अत्याचारों से घबराए हुए थे और उस समय ब्रज के सभी वासी कंस के अत्याचारों से त्राही त्राही कर रहे थे। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। उस समय सभी देवी देवता भगवान जी के चरणों में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो कंस के अत्याचारों से आप ही मुक्ति दिला सकते हैं। उस समय भगवान जी ने बड़े आनंद की बात सभी देवी देवताओं को बताई थी। भगवान ने कहा कि जल्दी ही मेरा ब्रज भूमि में अवतार होगा, मैं कंस के अत्याचारों से सबको मुक्ति दिलाऊंगा। सभी देवी देवता प्रसन्न हो गए और उधर गोलोक धाम में यही बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी परम आनंददायिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी जी से कह दी कि हे राधा रानी, अब पृथ्वी पर मेरा अवतार होने का समय आ गया है। ब्रज भूमि में मुझे अवतार लेना होगा, क्योंकि सभी लीलाएं करनी हैं, भक्तों को आनंद भी देना है, कंस के अत्याचारों से सबको मुक्ति भी दिलानी है। और भगवान जी ने श्री राधा रानी जी को बता दिया कि मेरा अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे होगा, मध्य रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होगा। जैसे ही भगवान ने इतनी बात कही, वैसे ही किशोरी जी श्री राधा रानी जी रुष्ट हो गई, उन्हें क्रोध आ गया। जैसे ही भगवान ने देखा कि श्री राधा रानी जी को तो क्रोध आ गया है, तो भगवान ने कहा कि हे राधे, तुम ऐसा क्रोध क्यों कर रही हो? मैंने जो कुछ कहा वो तो होनी है, मुझे तो अवतार लेना पड़ेगा। अवतार लेने से ही सारे कार्य सिद्ध होंगे। अपने भक्तों को मैंने सुख देना है, आनंद देना है। भगवान ने जब इतनी बात कही तो किशोरी जी ने श्री राधा रानी सरकार ने कहा कि हे कृष्ण, आप अवतार लो, इसमें मुझे खुशी होगी। आप अपने भक्तों को आनंद देते हो, मुझे परम आनंद मिलता है, मुझे परम सुख मिलता है, क्योंकि भक्तों को सुख देना, भक्तों को आनंद देना ही तो हमारा एकमात्र कार्य है। भक्त सुखी हैं तो हम भी सुखी हैं, भक्त आनंद में हैं तो हम भी आनंद में हैं। लेकिन आपने जो अपने अवतार का समय निश्चित किया है वो मध्य रात्रि 12 बजे का किया है, अर्थात आपके भक्त आपके आने की खुशी में जब आने वाले समय में व्रत रखेंगे, जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे, तो उनको मध्य रात्रि 12 बजे तक भूखा रहना पड़ेगा। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने भक्तों को इतना अधिक कष्ट क्यों दे रहे हो? क्योंकि मध्य रात्रि 12 बजे तक सबको भूखा रहना पड़ेगा, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के मन की दशा जान ली कि किशोरी जी अपने भक्तों के लिए चिंता कर रही हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राधा रानी, मुझे तो अवतार मध्य रात्रि 12 बजे ही लेना है, इसके पीछे कारण है। लेकिन हे राधा रानी, आपका भी अवतार धरती पर होगा ही होगा, आपको भी धरती पर ब्रज मंडल में अवतार लेना है, इसलिए आप अपने अवतार का समय निश्चित कर सकती हैं। आपकी जब इच्छा हो आप अवतार लेना। तो भगवान जी के इतना कहते ही श्री राधा रानी जी ने कहा
कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, मुझे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लेने के पीछे कौन सा कारण है। पहले आप मुझे वो कारण बताओ, उसके बाद मैं अपने अवतार लेने का समय निश्चित करूंगी। राधा रानी जी के इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राधे, त्रेता युग की बात है, अपने राम रूप में जब मैंने धरती पर अवतार लिया था, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मैंने दिन में 12 बजे अवतार लिया था, मध्याह्न काल में अवतार लिया था। उस समय सभी देवी देवता प्रसन्न हुए थे, सभी तीनों लोकों के निवासी प्रसन्न हुए थे, धरती के सभी निवासी प्रसन्न हुए थे। अयोध्या में चारों ओर खुशियां मनाई जा रही थी, सभी खुश थे, सभी आनंद में थे कि प्रभु का अवतार हुआ है। लेकिन हे राधे, उस समय केवल चंद्रदेव ही एकमात्र ऐसे थे जिन्हें मेरे अवतार लेने की खुशी नहीं हुई, उनको मेरे अवतार लेने से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। चंद्रदेव मेरे अवतार के दिन आंसू बहा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने चंद्रदेव से पूछा कि हे चंद्रदेव, क्या तुम्हें मेरे अवतार की प्रसन्नता नहीं हुई? क्या तुम्हें आनंद नहीं हुआ? तुम क्यों आंसू बहा रहे हो? चंद्रदेव से मैंने ऐसे पूछा तो चंद्रदेव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे वैसे तो आपके अवतार लेने से आनंद हुआ है, खुशी हुई है, मुझे सुख मिला है, लेकिन आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे काफी देरी से मिला। आपने सूर्यदेव के समय दिन में अवतार लिया है और सूर्यदेव को इतना अधिक आनंद हुआ कि वो छिपने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज वो छिपे तो हैं, लेकिन उन्होंने समय अधिक ले लिया और मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य रात्रि के बाद मिल रहा है। आज दिन ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि सूर्यदेव ने ज्यादा समय ले लिया। हे प्रभु, मुझे तो आपके दर्शन करने का सौभाग्य बड़ी देर बाद मिला है, इस कारण मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी से कहने लगे हैं कि हे राधे, उस समय मैंने राम रूप में चंद्रदेव से कहा कि हे चंद्र देवता, आपने बात तो सच कही है, क्योंकि आपको मेरे दर्शन करने का सौभाग्य देरी से मिला है। लेकिन हे चंद्र देवता, तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो। अगली बार जब मैं अपने परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रूप में द्वापर युग में अवतार लूंगा तो तुम्हारे समय अवतार लूंगा, मध्य रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होगा। हे चंद्रदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे जब तुम उदय होगे, उस समय मेरा अवतार होगा। ये मैं तुम्हें वरदान देता हूं। उस समय भगवान श्री राम जी ने चंद्र देवता को वरदान दे दिया। चंद्रदेव प्रसन्न हुए हैं, लेकिन अगले ही क्षण चंद्रदेव भगवान श्री राम जी से कहने लगे कि हे प्रभु, वो तो द्वापर युग की बात है, वो तो आगे आएगा, लेकिन आज जो दुख मुझे हुआ है वो कैसे दूर होगा, इसका भी कुछ उपाय कीजिए। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी से कहने लगे हैं कि हे राधा रानी, चंद्रदेव ने जब मुझसे इतनी बात कही तो मैंने चंद्र देवता को वरदान दे दिया कि हे चंद्र देवता, श्री राम रूप में मेरा अवतार हुआ है, रघुवंश में मेरा अवतार हुआ है, हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि वैसे तो हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ तेरा नाम जोड़ा जाएगा। हर कोई मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम से जानेगा, मेरे नाम के साथ तेरा नाम जोड़ा जाएगा। जिस समय भगवान ने चंद्र देवता को यह वरदान दे दिया, उस समय चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए हैं, उनकी मन की सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, उनको इतना आनंद मिला है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। आज इतनी कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी से कहने लगे हैं कि हे राधे, अब तो आप जान गए हो कि किस तरह से मैं अपने वरदान से बंधा हुआ था। मुझे तो चंद्र देवता को दिए गए वरदान के अनुसार ही भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लेना है।
लेकिन हे राधा रानी, आप तो अपने भक्तों को परम आनंद देने वाली हो, इसलिए आपने भी ब्रज मंडल में धराधाम पर अवतार लेना है। तो आप अपने अवतार लेने का समय निश्चित कर लो। वो आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप समय निश्चित कर सकती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यह परम सुंदर कथा सुनाई, उस समय श्री राधा रानी जी को आनंद हुआ है कि भगवान तो अपने भक्तों को दिए गए वरदान के अनुसार मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लेंगे। वैसे तो किशोरी जी को सब कुछ मालूम है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अंतर्यामी हैं, ठीक ऐसे ही स्वामिनी श्री राधा रानी जी भी अंतर्यामी हैं। उस समय श्री राधा रानी जी आनंद में भरकर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगी हैं कि हे प्रभु, मेरा अवतार भी ब्रज मंडल पर अवश्य होगा, ब्रज मंडल में मेरा अवतार होगा, लेकिन मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्याह्न काल में अर्थात दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे मेरा अवतार होगा। मेरा अवतार दिन में होगा। हे प्रभु, मैं अपने भक्तों को आनंद दूंगी, और जो मेरे भक्त राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे उनका व्रत केवल दोपहर के 12 बजे तक होगा। दोपहर 12 बजे जिस समय मेरा अवतार लेने का समय आएगा, आने वाले समय में मेरे भक्त 12 बजे मेरा पूजन करके उसके बाद व्रत को खोल लेंगे। मैं अपने भक्तों को ये वरदान देती हूँ कि मेरे राधा अष्टमी पर जो भक्त व्रत रखेंगे, मैं सदा उनकी रक्षा करूंगी, सदा उन पर कृपा करूंगी। जैसे ही श्री राधा रानी जी ने ये बात कही, उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी को परम आनंद हुआ है कि श्री राधा रानी सदा अपने भक्तों पर कृपा करने वाली हैं। आज श्री राधा रानी जी ने अपने अवतार का समय निश्चित करके दिखा दिया कि उनसे बढ़कर कृपालु और कोई नहीं हो सकता है। तो उस समय श्री राधा रानी जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों को आनंद देते हो, अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने भक्तों को परम आनंद देती हूँ। तो यही कारण है, यही गुप्त रहस्य है, यही सबसे गोपनीय लीला है कि श्री राधा रानी जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर के 12 बजे हुआ था, और भगवान का अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे हुआ था। तो यही लीला है, यही रहस्य है जिसे इस कथा में हमने आपको बताया है। तो श्री राधा अष्टमी व्रत से संबंधित और भी कथाएं हमारे चैनल पर आएंगी, आप उन्हें भी अवश्य सुनें, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार जी का जो कोई जन्मोत्सव मनाता है, श्री राधा रानी सदा ऐसे भक्त की रक्षा करती हैं, सदा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। और इस कथा के संबंध में बताया गया है कि जो कोई इस कथा को श्रद्धा भावना से सुनता है, उस भक्त के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे भगवान श्री राधा कृष्ण जी की परम भक्ति मिलती है, और संसार में उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आने वाली श्री राधा अष्टमी महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की राधा अष्टमी महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।